आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। अजाक्स जिले उज्जैन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संविधान धाम यात्रा का शुभारंभ किया। 14 दिनों तक यात्रा जगह जगह जाकर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम मनाएगी। संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने बताया कि अजाक्स जिला उज्जैन की ओर से संविधान बचाओ भारत बचाओ अभियान को लेकर अजाक्स चलाई जा रही है। साथ ही शुद्ध बने बुद्ध बनो की भावनाओं के साथ भारत के संविधान की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान स्मरण सम्मान समेत अनेक वचन को लेकर कार्यक्रम किए गए। मध्य प्रदेश अजाक्स के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम मनाने के लिए जो योजना है माननीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय जयंत कंसोटिया साहब की, उसी के तहत पूरे मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है सभी जगह। इसी क्रम में हमारा उज्जैन संभाग का जो डिवीज़न है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है उज्जैन जिला है। और उज्जैन जिले में जो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम होता है 1 अप्रैल से लगा के 14 अप्रैल तक, उसमें रथ यात्रा निकाली जाती है जो लगभग 150-200 गाँव में अजाक्सला गाँव की ओर जो प्रोजेक्ट है अजाक्स का उसको पूरा करती है, लोगों से जनसंपर्क करती है, बाबा साहब के विचारों को उसका विचार विमर्श करती है और भारत के संविधान में जो राइट्स और ड्यूटीज़ है वो उनको अवगत कराती है। भारतीय संविधान की शपथ विधि हमारे पदाधिकारियों द्वारा की जाती है और फिर बाबा साहब को पुष्पांजलि दी जाती है। संविधान धर्म हमारा, मानव धर्म हमारा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। समाज में अस्पृश्यता का अंत हो और अस्पृश्यता के अंत के लिए बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को अजाक्स उज्जैन भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है। बाबा साहब के विचार गांव-गांव तक पहुँचे, हर घर में बाबा साहब का संविधान पहुँचे और देश के अंदर जो अस्पृश्यता है लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो अस्पृश्यता हटे। लोग जो है मन चंगा तो कटौती में गंगा उसका अनुसरण करें और हम उसका पालन करें। और इसी उद्देश्य से बाबा साहब के जो गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फूले, कबीर साहब और सदगुरु रविदास साहब के माध्यम से यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। गांव-गांव, घर-घर जो है हर घर संविधान हो, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा, बाबा साहब के महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। ईसाई कब्रिस्तान नीलगंगा में मैं आज उपस्थित है। कारण यह है कि विगत कई महीनों से यहाँ असामाजिक तत्वों का जमगाड़ा होता था, जो यहाँ पे कब्रिस्तान में शराब पीना, पत्ते खेलना व अन्य गतिविधि यहाँ चलाई जा रही थी। समाज द्वारा समाज का ही एक चौकीदार नियुक्त किया गया, उनकी जो सख्ती की गई आना जाना बंद करना और सारी मामले को लेकर, तो यहाँ विगत सप्ताह से असामाजिक तत्वों द्वारा इन चौकीदार को चमकाना, चौकीदार को धमकी देना और साथ ही कब्रिस्तान में साइड में जो बागड़े हैं इनके द्वारा 30 तारीख को भी रात में बागड़ जला दी गई और कल दिन में आके यहाँ पे बागड़ में आग लगा दी गई। आज हम TI थाना नीलगंगा को एक ज्ञापन देंगे और SP महोदय को भी हम ज्ञापन देंगे कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अब असामाजिक तत्वों द्वारा जो ये की जा रही है इन पे तुरंत कार्रवाई करें और हमारा जो चौकीदार जिनको धमकी दी जा रही है और ये लोग कूद के आ जाते हैं तो उनकी भी सुरक्षा प्रदान करें। विवाद में हुई मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची
और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं घायल के परिजन ने बताया कि रास्ते की बात को लेकर पूर्व में ही विवाद हुआ था, जिसमें लिखा पढ़ी के बाद राजीनामा कर लिया गया था, लेकिन आज गेहूं काटने के लिए जाते समय आरोपियों ने फिर रास्ते में रोका और लाठी तलवारों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें चौधरी परिवार के महिला पुरुष समेत 3 लोग घायल हो गए। विवाद हुआ, पहले भी रास्ते के कारण विवाद चल रहा था उनका। तो अभी गेहूं काटने के लिए ट्रैक्टर से जा रहे थे तो हमला कर दिया उन्होंने, चारों पांचों भाई ने उन्होंने मिलकर। उनके लड़के ने उधर दरम्यान प्रजापात, राजेश प्रजापात, उन्होंने मिलकर हमला कर दिया। तो गहरी चोट आई है उनके सिर में। वो ज़्यादा तलवार और पावड़े और लठ से हमला किया, चारों पांचों ने मिलकर। दो लोग घायल है और एक लेडीज़ को भी लगी है। लेडीज़ को भी इन्होंने बाद में लटकी मारी रास्ते के चक्कर में से। पहले भी एक बार हो गया था झगड़ा, उसका राजीनामा हो गया और उसकी लिखा पढ़ी भी हमारे पास है। और जिसके बाद आज उन्होंने प्लानिंग करके इनको मारने की कोशिश की। अगर लोग वहाँ नहीं पहुँचते तो जान से मार डालते सर। निकल नहीं देते कि रास्ता कम है, तुम ज़्यादा रास्ते में निकल रहे हो ना, इधर मत निकालो ना, उधर दबाओ ना, इधर दबाओ ट्रैक्टर का ना। इसके विवाद में तो क्या, इनको तो पता भी नहीं था क्या झगड़ा होगा। वो तो घर से निकल रहे थे गेहूँ कटाने के लिए और हमला कर दिया है।